चैप्टर एक्स 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 यानी कि चैप्टर 30 कंफर्मेशन ऑफ डेथ। अपने सेक्शन 22 के अंदर देखा था सब सेक्शन 1 हाई कोर्ट जो है वो एनी सेंटेंस दे सकता है अथोराइज बाय लॉ, ठीक है। और सब सेक्शन 2 बता रहा था कि सेशन जज है और जो एडिशनल सेशन जज है ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये दोनों डेथ सेंटेंस देंगे किसी को तो वो हाई कोर्ट कंफर्म करके देगा कि उसको डेथ देनी है या नहीं देनी, ठीक है। तो जो डेथ है वो इंडिया के अंदर सिर्फ फांसी से दी जाती है, ठीक है। बाहर के देशों में करंट लगाया जाता है, गोली मार दी जाती है और भी अलग तरीक़ों से दी जाती है, बट इंडिया के अंदर सिर्फ फांसी दी जाती है, ठीक है। तो जब ये यहाँ पे डेथ के कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास भेजेंगे उसके लिए अपने पास है चैप्टर 30 जिसका प्रोविजन है 407 से 412। तो शुरू करते हैं। सेक्शन 407 इसमें ये बता रहा है कि जब ये सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज जो है डेथ का ऑर्डर देंगे, ठीक है, तो ये हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजेंगे। और जब तक हाई कोर्ट कंफर्म करके वापस इनको नहीं भेज देता कि हाँ भाई अगले को टांग दो, तब तक ये उसकी डेथ कोज नहीं करवा सकते, तो उसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। और सब सेक्शन 2 ये बात बोल रहा है कि जब किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दी जाती है तो उसको पकड़ के कस्टडी के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। कस्टडी के अंदर इसलिए डाल दिया जाएगा क्योंकि अगर कोई और सेंटेंस की बात होती तो बंदे को इतना डर नहीं होता, बट अगले को ये पता है कि मुझे डेथ देंगे, मुझे फांसी पे टांगेंगे, तो वो भाग सकता है, तो उसमें परेशानी आएगी, वो भाग गया तो उसको पकड़ के लाओ ये वो, तो इसलिए उसको पकड़ के उसी टाइम जेल के अंदर डाल देंगे। उसके बाद है पावर टू डायरेक्ट फर्दर इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। इसने कोर्ट ऑफ सेशन ने अपना वो किया, अपनी इंक्वायरी करी, एविडेंस ली, ट्रायल चलाया अच्छे तरीके से, उसके बाद हाई कोर्ट के पास भेजा है कंफर्मेशन के लिए कि भाई हमको तो ये लग रहा है कि इसने क्राइम किया है और इसको डेथ ही मिलनी चाहिए, ठीक है। बट हाई कोर्ट को ये लगता है कि किसी फैक्ट से हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये पर्सन गिल्टी हो भी सकता है और इनोसेंट भी हो सकता है, तो इसको क्रॉस चेक करने के लिए हाई कोर्ट अपने मन की शांति के लिए फर्दर इंक्वायरी भी करवा सकता है और एडिशनल एविडेंस भी ले सकता है, ठीक है। और इसमें सबसेक्शन 1 के अंदर ये बात बोल रहा है कि जो ये एविडेंस ले रहा है फर्दर या फिर फर्दर इंक्वायरी करवाई जा रही है वो हाई कोर्ट या तो खुद कर लेगा, ठीक है, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन को बोल देगा कि भाई मेरे को ये एविडेंस ला के दे या फिर मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंक्वायरी करवा के दे। ये कोर्ट ऑफ सेशन वही कोर्ट ऑफ सेशन होता है जिसने कंफर्मेशन के लिए भेजा है, मतलब जहाँ पे ट्रायल चला होगा इसका सारा। उसके बाद है सबसेक्शन 2 ये बात बोल रहा है कि जो अक्यूज पर कन्विक्ट है, ठीक है, जिसको फांसी दी जानी है, वो जेल में पड़ा अपना, ठीक है, तो वो जेल में पड़ा रहेगा जब एविडेंस लिए जा रहे हैं, ठीक है, एडिशनल एविडेंस लिए जा रहे हैं या फिर फर्दर इंक्वायरी करी जा रही है, तो इसको बाहर बुला के कोर्ट में इसकी प्रेजेंस होनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हाई कोर्ट को लगता है कि इसको प्रेजेंट होना चाहिए तो उसके बाद इसको बोल देगा कि हाँ भाई हाजिर करो इसको, ठीक है, वरना ये जेल के अंदर ही पड़ा रहता है, जेल के अंदर ही फैसला होता है इसकी किस्मत का। उसके बाद सबसेक्शन 3 में ये बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने अगर खुद इंक्वायरी करवा ली, खुद एविडेंस ले लिए, फिर तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये कोर्ट ऑफ सेशन इंक्वायरी करवा रहा है या फिर एविडेंस ले रहा है तो जो भी वो रिपोर्ट होगी ना, जो भी एविडेंस होंगे, ठीक है, उसको ये सर्टिफाई करके भेजेगा, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन सर्टिफाई करके भेजेगा कि हाँ ये एविडेंस है और ये इंक्वायरी की रिपोर्ट है। खुद करिए फिर तो क्या सर्टिफिकेशन, अगर कोर्ट ऑफ सेशन कर रहा है फिर बोलेगा भैया हाँ सर्टिफाई करके दे मेरे को कि हाँ सब ये सही है। उसके बाद आ गया पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म सेंटेंस और अनल कन्विक्शन। अब हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है डेथ वाले को या फिर कोई और सेंटेंस पास कर सकती है। वो सिर्फ इस तक सीमित नहीं है कि जो उसके पास डेथ का जो आया है, क्या कहते हैं उसको, डेथ के लिए जो कंफर्मेशन आई है उसको यस करना है या नो करना है, ठीक है। हाई कोर्ट के पास पूरी पावर है, वो यस कर सकती है और अदर सेंटेंस भी दे सकती है, कुछ और पनिशमेंट भी दे सकती है, फुल पावर है हाई कोर्ट के पास। तो देखते हैं इसमें क्या है।
इसमें यह है कि ए मे कन्फर्म द सेंटेंस और पास एनी ऑर्डर द सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। मतलब क्या है कि ए जो क्लोज है ये बात बोल रहा है कि या तो उसको सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है, ठीक है, या फिर अदर सेंटेंस दे सकती है जो उसको ठीक लगता है, ठीक है। मान के चलते हैं कि उसने मर्डर किया बंदे ने, ठीक है, उसकी सज़ा थी डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 साल की सज़ा या कितने भी साल की सज़ा। तो उसके पास कंफर्मेशन क्या है डेथ के लिए, तो इसको ये लगता है कि भाई डेथ देनी ठीक नहीं है, इतनी क्रूअल नहीं थी, क्योंकि डेथ है जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में दी जाती है, बहुत ही जो केस रेयर होता है उसके अंदर डेथ दी जाती है। तो हाई कोर्ट को लगता है भाई डेथ देनी जरूरी नहीं है, तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देगी, ठीक है। दूसरा है बी, may annul the conviction and convict the accused of any offence of which the court of session might have convicted him or order a new trial on the same or amended charges। दूसरे में क्या बोल रहा है कि हाई कोर्ट ने करवाई इंक्वायरी, ठीक है, और लिए फर्दर एविडेंस, उसके बाद उसको लगा कि डेथ तो नहीं देनी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको अनल कर सकता है जो भी ऑर्डर आया इसका कोर्ट ऑफ सेशन का, और वो सेंटेंस दे सकता है जो कोर्ट ऑफ सेशन ने देना चाहिए था। मतलब कि इसमें ये हो गया कि मर्डर का केस था, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में ये साबित हो गया कि हाँ उसने मर्डर किया था, बट जब हाई कोर्ट में केस आया तो एविडेंस से और फर्दर इंक्वायरी से ये पता लगा कि वो तो कल्पेबल होमोसाइड था, ठीक है, या फिर ये पता लग गया कि वो एक्सीडेंट से मरा था, मर्डर तो हुआ ही नहीं, ठीक है। तो अगर एक्सीडेंट से मरा है तो उसको डेथ थोड़ी दे देंगे, और या उस केस में क्या करेगा, या तो उसको अनल कर देगा हाई कोर्ट उसके ऑर्डर को, कोर्ट ऑफ सेशन के ऑर्डर को, या वो सेंटेंस पास कर देगा जो कोर्ट ऑफ सेशन को पास करनी चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि अगर एक्सीडेंट से मरा, अगर क्लियर है कि हाँ ये फैक्ट्स थे, तो हाई कोर्ट उसको एक्सीडेंट वाले के अकॉर्डिंग, मतलब नेग्लिजेंट एक्ट थी ना, भाई बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा था वो इस तरीके से, तो उस अकॉर्डिंग वो सेंटेंस दे देगा जो कोर्ट ऑफ सेशन ने देना चाहिए था उस केस में, ठीक है। मतलब कि अगर ये केस कोर्ट ऑफ सेशन में होता और कोर्ट ऑफ सेशन को ये पता लगता कि एक्सीडेंट से ही हुई थी उसकी मौत, उसने मर्डर नहीं किया था, तो वैसा सेंटेंस दे देगा। उसके बाद है तीसरा, मतलब इसके अंदर एक और बात ये है कि या तो वो सेंटेंस दे देगा जो कोर्ट ऑफ सेशन ने देना चाहिए था, या फिर न्यू ट्रायल करने को बोल देगा। न्यू ट्रायल किस पे, ठीक है, या तो सेम चार्जेस पे, भाई जो ये मर्डर के चार्जेस थे सेम चार्जेस, या फिर जो अमेंडेड चार्ज है, जो नए चार्ज लगे। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या देखा है कि उसकी इंक्वायरी और एविडेंस से ये पता लग रहा है कि उसका जो मर्डर का जो केस था वो किसी और रीजन से हुआ था, या फिर कुछ फैक्ट से ऐसे पता लगता है कि उसको डेथ सेंटेंस तो नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन वाले ऑर्डर को कर देगा अनल, या फिर कोर्ट ऑफ वो ऑर्डर पास कर दे, वो सेंटेंस दे देगा उसको जो कोर्ट ऑफ सेशन ने देना चाहिए था, ठीक है। मतलब कि वो बहुत तेज गाड़ी लेके जा रहा था, उसके आगे कोई बंदा आ गया और उसकी सज़ा कितनी होती है, 2 साल होती है, तो 2 साल की सज़ा दे देगा उसको, या फिर कोर्ट को ये बोलेगा, कोर्ट ऑफ सेशन को, कि न्यू ट्रायल करो, ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ आपकी इंक्वायरी से और जो एविडेंस आया है इनसे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो न्यू ट्रायल करो। तो न्यू ट्रायल किस पे हो सकता है, न्यू ट्रायल है तो सेम जो चार्ज है उस पर हो सकता है, जो मर्डर के चार्ज थे उस पर, ठीक है, या फिर अमेंडेड चार्ज पे न्यू ट्रायल हो सकता है। अमेंडेड चार्ज कौन से, वही जो अब हाई कोर्ट को ऐसे लग रहा है कि एक्सीडेंट से मौत हुई थी उसकी, ठीक है। और तीसरा क्या कर सकता है, तीसरा उसको एक्विट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक्विट का मतलब होता है बाइज्जत बरी, ठीक है, बिल्कुल फ्री, घर पे जा दो अपने। मतलब इसने हाई कोर्ट ने फर्दर इंक्वायरी करी, फर्दर एविडेंस लिए और पता लगा कि भाई ये जो बंदा था इसको झूठा फंसाया गया, ये तो उस टाइम था ही नहीं वहाँ पे, ये तो कहीं इंग्लैंड में गया हुआ था, तो उसको एक्विट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे देखो क्या हो गया, आए तो था ये इसलिए कि इसको डेथ दी जानी थी, वो हाई कोर्ट ने कंफर्म करना था, और इसको हाई कोर्ट ने एक्विटी कर दिया, ठीक है, बिल्कुल बाइज्जत बरी ही कर दिया, ठीक है। अब 2 चीज़ें होती है, ठीक है, एक तो होता है एक्विट, ठीक है, एक होता है डिस्चार्ज, ठीक है। एक्विट तब होता है जब सारी इंक्वायरी होगी, एविडेंस वगैरह आ गया और कोर्ट को ये लगता है भाई ये बंदा तो बिल्कुल इनोसेंट है, इसने तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है, तो उसको कर देंगे बाइज्जत बरी। डिस्चार्ज कब होता है, डिस्चार्ज तब होता है जब
उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह लगे, ठीक है, और एविडेंस वगैरह नहीं मिल रही कि भाई इसने काम किया होगा, ठीक है, ना कोई विटनेस है ना कोई एविडेंस है, तो उसको एक बार के लिए छोड़ दिया जाता है कि भाई तू घर पे जा अपने, जब कोई फर्दर एविडेंस आएंगे या फिर कोई फर्दर चीज़ मिलेगी हमको तो फिर तेरे को दोबारा बुला लेंगे, तू एक बार के लिए तो फ्री है। यहाँ पे तो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, यहाँ पे तो एक ही बार में पूरा केस अच्छे से स्टडी कर लिया, ठीक है, मिल ही नहीं रहा कुछ भी, तो इसको कर दिया फ्री। यहाँ पे ऐसे है कि अभी नहीं मिल रहा, बट ऐसे है कि मिल सकता है कल को कुछ ना कुछ, उस केस में इसको डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। इसमें दोबारा बुलाया जा सकता है, इसमें ये बाइज्जत बरी हो जाता है, दोबारा इसको नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। अब इसके अंदर प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो ये कह रहा है कि जो कन्फर्मेशन है ना वो तब तक नहीं देंगे जब तक, अब इसमें 2 केस है, अपील लगा सकता था वो बट उसने लगाई नहीं, पीरियड एक्सपायर हो गया, ठीक है, या फिर उसने अपील लगा दी और जब तक अपील डिस्पोज नहीं होती, डिस्पोज का मतलब है कि फैसला आना। अब जो ये ऑर्डर आया था ना डेथ का, ठीक है, इसकी अपील 30 दिन में लगा सकता था ये हाई कोर्ट में, और इसने लगाई ही नहीं, ठीक है। अब कोर्ट ऑफ सेशन से हाई कोर्ट में गया कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है, और ये कन्फर्मेशन तब तक नहीं देंगे जब जो अपील लगे भी तो हाई कोर्ट में ही गई, हाई कोर्ट में लगेगी, और उसने लगाई नहीं, ठीक है, लगाई नहीं तो 30 दिन का पीरियड खत्म हो गया, 31वें दिन हाई कोर्ट है अपना फैसला बता देगा कि हाँ भाई इसको क्या करना चाहिए, जो अपन ने पीछे 3 केस देखे, एक्विट, टर्नल और जो कन्फर्मेशन था, ठीक है। और दूसरा केस ये कि अपील लगाई थी और उसका जब तक वो ख़त्म, मतलब उसका फैसला नहीं आ जाता, अपील डिस्पोज नहीं हो जाती, इसका क्या मतलब होता है, इसमें होता है कि हाई कोर्ट में अपील लगी थी, ठीक है, और हाई कोर्ट अपना जो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट ने दे दिया, जो भी उसको जो भी सेंटेंस दे, जो भी अपील के अंदर देखना था उसको, कम करना है ज़्यादा करना है सेंटेंस, वो दे दिया, उसके बाद ये भेजेगा कन्फर्मेशन, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कन्फर्मेशन कैसे, मतलब कन्फर्मेशन के लिए भी यहीं पे गया है और अपील भी यहीं पे लगी थी, तो जब अपील लगी थी तो अपील में कन्फर्म करके दे देता है, अगर इसको डेथ देनी थी तो ऐसा नहीं होता, ठीक है, पहले ये कन्फर्मेशन के लिए भेजेगा, ठीक है, और फिर अगर अपील लगी है, अपील का डिस्पोजल का फैसला भेजेंगे, और अपील में भी ये बोल देते हैं कि हाँ इसको डेथ देनी है, तो ये फिर से कन्फर्मेशन के लिए भेजता है, क्योंकि जब वो होती है डेथ सेंटेंस देते हैं किसी को तो कम से कम 2 जज के साइन होने चाहिए उसके ऊपर, तो 2 जज के साइन करवाने के लिए ये भेजता है वापस, ठीक है, और 2 जज के साइन कहाँ होते हैं, अगले ही सेक्शन में होते हैं, ठीक है। अगले सेक्शन में सिर्फ इतना बोला है कि जो भी ये ऑर्डर होगा इस पे कम से कम 2 जज के साइन होने चाहिए, ठीक है, मतलब कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के अंदर बैठा कोई सिंगल जज किसी की डेथ का फैसला नहीं कर सकता, उसके ऊपर कम से कम 2 बंदों के साइन होने चाहिए, ठीक है। और उससे अगला सेक्शन ये बात बोल रहा है कि जब कोई ये कन्फर्मेशन है उसके लिए 2 से ज़्यादा जज बैठे हैं और उनकी आपस में मेजोरिटी नहीं बन रही, मतलब कि 4 जज बैठे हैं मान के चलो, ठीक है, 2 बोल रहे हैं कि इसको डेथ देनी चाहिए, ठीक है, इसको डेथ देना ठीक है, 2 ये बोल रहे हैं कि इसको डेथ मत दो, इसको लाइफ सेंटेंस दे दो, ठीक है। अब इनकी मेजोरिटी नहीं बन रही, तो वो सेक्शन ये बोल रहा है कि उस टाइम आप सेक्शन 433 को फॉलो करेंगे, और सेक्शन 433 के अंदर क्या है, उसमें इतना ही बोल रहा है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना कि आधे जज तो कुछ बोल रहे हैं और आधे जज कुछ बोल रहे हैं, अब फैसला तो दे नहीं सकते, फैसला तो मेजोरिटी से देना पड़ेगा, तो किसी अनदर जज को रेफ़र कर दो ये मैटर, जो अनदर जज है वो केस को अच्छे से स्टडी करेगा और फिर अपना फैसला बताएगा कि इसको क्या करना चाहिए। जैसे मान के चलो कि अगर ये भी सहमत होता है एक जज भी कि इसको डेथ देनी चाहिए, तो वोट कितने हो गए डेथ के, टोटल बंदे कितने हो गए अभी, 4 तो ये थे, 2 4 और 5 नहीं 5 तो ये थे, 2 4 और 5, अब उसमें से वोट कितने होंगे, डेथ वाले कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है, और लाइफ वाले कितने हैं, 2, तो उसको डेथ सेंटेंस दे देंगे। हाँ बस 433 में बस इतना ही लिखा हुआ है। उसके बाद है लास्ट में जो कन्फर्मेशन जाएगी, उसके अंदर क्या क्या है, कन्फर्मेशन में लास्ट जो सेक्शन है इसके अंदर बस इतना बोला है कि जो भी कन्फर्मेशन जाएगी ना, इसमें पहली बात तो ये जल्दी से जल्दी जानी चाहिए,
ठीक है, कोई डिले नहीं होना चाहिए इसके बीच में। और दूसरा इसके अंदर ये बोला है कि इसको या तो फिजिकल तौर पे भेजा जा सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से। फिजिकल मतलब जो भी कॉपी होती है उसकी ऑर्डर की वो फिजिकली जाती है, एक बंदा उसको पहुंचाता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से मतलब जो भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है व्हाट्सएप से, जीमेल से, या जो भी है, या तो फिजिकल भेज दो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भेज दो। और उसके बाद ये है कि जो भी ये ऑर्डर होगा डेथ का, ठीक है, इसके ऊपर हाई कोर्ट की सील लगी होगी और ये अटेस्टेड होगी, ठीक है, इनके साइन के द्वारा। समझ आया? मतलब जो भी ये कंफर्मेशन का ऑर्डर जाएगा ये जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, ठीक है। और कैसे पहुंचा सकते हैं? फिजिकल तौर पे पहुंचा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीन से पहुंचा सकते हैं। और जो ये ऑर्डर होएगा ये इसके ऊपर हाई कोर्ट की सील लगी होएगी और ये इनके साइन से अटेस्टेड होएगा। ये था अपना डेथ कंफर्मेशन। बाय बाय।